हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की गिरिराज सप्ताह स्पेशल। अब से हर हफ्ता आपको गिरिराज सप्ताह स्पेशल के क्या मिलेंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे एचपीएस के लिए, ठीक है, और एचपी एलाइट के लिए और एचपी पीएससी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं गिरिराज सप्ताह स्पेशल। तो आइए, पहला प्रश्न जो हमारा है वो है हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन, ठीक है, एच पी सी डी पी परियोजना चरण 2 के लिए किस देश की मदद से परियोजना शुरू की गई है। तो हाल ही में अभी आपके गिरिराज में आपने पढ़ा होगा अभी कि हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना चरण 2 के लिए हिमाचल ने किस देश की मदद ली है। तो आंसर आएगा जापान। ठीक, कौन आएगा? जापान। ठीक है, जापान की कौन सी एजेंसी है? जीका। कौन सी एजेंसी है? जीका। ठीक है, तो उसने क्या किया? हेल्प की है, ठीक है, ताकि हमारी जो ये परियोजना है एच पी सी डी पी चरण 2 के लिए, तो हमने किससे मदद मांगी है? जापान से मांगी, पहली चीज़। ठीक है, अब ये जो जो ये परियोजना है कितने जिलों में लागू होगी? 12 जिलों में लागू होगी। इसमें 12 जिलों में लागू होगी। ठीक है, पहले ये 2011 में, ठीक है, प्रायोगिक आधार पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, प्रायोगिक आधार पर, ठीक है, 5 जिलों में, ठीक है, 5 जिलों में क्या हुई थी? लागू हुई थी। ठीक है, 5 जिलों में लागू हुई थी। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हुई थी ये वाली। ठीक है, और क्या बोलते, कौन कौन से जिलों में हुई थी? मंडी, ठीक है जी, कांगड़ा, मीरपुर, बिलासपुर और ऊना। ठीक है, इनमें लागू हुई थी। ठीक है, एच पी सी डी पी चरण 2 की परियोजना। ठीक है, तो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? जापान की हेल्प से कर रहे हैं। चलिए जी, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। ठीक है, एच पी सी डी पी कृषि परियोजना के लिए कितनी धनराशि निवेश की गई है? पहली चीज़ याद रखना, जो ये एच पी सी डी पी है, ये कौन सी परियोजना है? कृषि परियोजना है। प्रश्न आ सकता है कि कैसी परियोजना है? तो कृषि परियोजना है। ठीक है, और इसमें कितनी कितनी कीमत मिल रही है? ठीक है, 1000, ठीक है, 1010.60 करोड़। कितनी की मदद मिल रही है? 1010.60 करोड़ की मदद कुल हमें मिल रही है। तो एच पी सी डी पी कृषि परियोजना के लिए कितनी धनराशि निवेश की गई है? 1010.60 करोड़ की मदद हमें मिल रही है। ठीक है जी, अगला, इसको कहीं हम जायका परियोजना भी बोलते हैं, क्योंकि जापान की जो JICA जायका एजेंसी है वो हमारी हेल्प कर रही है। तो परियोजना का पहला चरण कब शुरू किया गया था? तो मैंने आपको बताया 2011 में शुरू किया गया था, 5 जिलों में लागू किया गया था, फिर प्रायोगिक आधार पर किया गया था। अब ये 12 के 12 जिलों में लागू किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। 2031 तक जायका परियोजना क्षेत्र में सब्जी उत्पादन क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़कर कितना हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है? तो देखो, पहली चीज़ है कि लक्ष्य कब तक का है? 2031 तक। कौन सी योजना का? जायका परियोजना का। ठीक है, सब्जी उत्पादन क्षेत्र में 2500 हेक्टेयर से बढ़ा के कहाँ कितने तक होने का है? तो आपने याद रखना है 7000 हेक्टेयर तक का लक्ष्य है हमारा। कब तक है? 2031। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो कब तक है? तो याद रखना 2031 तक का लक्ष्य है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न पे। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अपनी विधानसभा में कागज रहित काम शुरू किया है? तो भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अपनी विधानसभा में कागज रहित काम शुरू किया है? तो आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने विधानसभा में कागज रहित काम शुरू किया है। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान है, इसको हम कई बार बोलते हैं और ई विधान। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, राज्य, ठीक है, स्टेट विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन थे? पंडित जयवंत राम। पंडित जयवंत राम थे पहले अध्यक्ष। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपने याद रखना है जयवंत राम। और वर्तमान कौन से हैं? अगर वर्तमान पूछा जाता है, ठीक है, तो वर्तमान कौन से थे आपके पास? तो आपने याद रखना है विपिन परमार। विपिन परमार। तो 2 प्रश्न आपको यहाँ से और याद हो गए। पहले अध्यक्ष कौन थे हमारे पास? आपके विधानसभा अध्यक्ष जयवंत राम, और वर्तमान कौन है? विपिन परमार। ठीक है, और पहली विधानसभा ऐसी है जहाँ पे कागज रहित काम शुरू किया गया है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ने प्रधानमंत्री से कांगड़ा जिले की धर्मशाला में
में राज्य के किस अकादमी को स्वीकृत करने को कहा है? तो अभी जो हाल ही में बैठक हुई है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुख्यमंत्री जयराम जी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को कांगड़ा जिले की धर्मशाला में कौन से अकादमी के लिए स्वीकृत करने को कहा है? तो ए अकादमी। कौन सी चीज? ए अकादमी शुरू करने के लिए स्वीकृति देने के लिए कहा है। आइए जी बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य का स्थान कितना रहा है? यहाँ से प्रश्न पेपर में बन सकता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य का स्थान कितना रहा है? ठीक है, पहले कितना स्थान था? 17वां, और अब कितना हो गया? 7वां। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि कितने स्थान ऊपर गया है हिमाचल, ठीक है, पिछले वर्ष के तुलना में। तो 10 रैंक ऊपर चढ़ा है। ठीक है, तो अब कितना हो गया? 7। पहले 17 था, अब कितना हो गया? 7। तो याद रखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य का स्थान कितना है? 7वां। ठीक है, पहले कितना था? 17वां। ठीक है जी, अगला प्रश्न। एक बीघा परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? एक बीघा परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक बीघा जो ये परियोजना है, इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था आपके पास 21 मई 2020। ठीक है, 21 मई 2020। बहुत लोग 2021 लगा के चलते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो परियोजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बीघा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के साथ साथ उन्हें बैकयार्ड गार्डनिंग के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना, साथ साथ बैकयार्ड, इसे बोलते हैं किचन गार्डनिंग, बैकयार्ड गार्डनिंग के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है, और इसमें जो मनरेगा है या फिर आशा वर्कर्स हैं वो भी भाग ले सकेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं ले सकती, तो उनको भी हम प्रशिक्षित करेंगे। तो एक बीघा परियोजना, ये परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन सकती है, तो आपको याद रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किचन गार्डनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना लाई है? तो मुख्यमंत्री बीघा योजना। ठीक है, ये भी हमने की है, तो याद रखना है किचन गार्डनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लाए हैं? एक मुख्यमंत्री बीघा योजना। अगला, शिरकुल महादेव का मंदिर किस जिले में है? तो आपने याद रखना है राजगढ़ सिरमौर में। महादेव से जब संबंधित है, शिरकुल महादेव का मंदिर कहाँ पर है? राजगढ़ सिरमौर में। यहाँ पे कौन सी धार है? चूड़ धार है। ठीक है, सिरमौर में। और सिरमौर किसके लिए फेमस है? अदरक के लिए। ठीक है, और आपको बताना चाहिए कि शिमला में कौन सी है? महिमा लाइब्रेरी सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। ठीक है, महिमा लाइब्रेरी सबसे पुरानी है। चूड़ धार है सबसे छोटी है। अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है सिरमौर में। ठीक है, साथ साथ यहाँ क्या है? सुकेती जीवाश्म पार्क। ठीक है, यहाँ पे मंदिर है आपका रेणुका जी झील है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। साथ में वहाँ पे जो टेम्पल है उसका परशुराम जी का टेम्पल है। ठीक है, साथ साथ वहाँ पे एक और मंदिर है त्रिलोकपुर नाहन में। ठीक है, 84 घंटे वाली देवी का मंदिर भी कहलाता है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। विज्ञान और तकनीक उपयोगों के लिए प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार। पहला प्रश्न बनता है, जमनालाल बजाज पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी उपयोगों के लिए। ठीक है, तो किस संस्था को प्राप्त हुआ हिमाचल में? हिमालयन अनुसंधान ग्रुप को प्राप्त हुआ। ठीक है जी, तो ये वैसे ये जो पुरस्कार है 1978 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें जो 10 लाख रुपये मिलते हैं जीतने वाले को, ये प्राइज जिसको मिलता है, ठीक है, उनको मिलते हैं। साथ ही साथ एक ट्रॉफी मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, तो जमनालाल बजाज पुरस्कार है, किसको मिला इस पर? हिमालयन अनुसंधान ग्रुप शिमला का है ये। ठीक है, उनको मिला है विज्ञान और तकनीक उपयोगों के लिए प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं आगे। फूल यात्रा और जुकारू उत्सव किस जिले से संबंधित है? तो ये किस जिले से संबंधित? चंबा। चंबा में कहाँ? पांगी। ठीक है, और चंबा में आपको पता है बहुत सारी है आपके पास, खजियार है, ठीक है, काली तोप,
झील है। ठीक है, चंबा आपके लिए बस से बहुत फेमस है। साहिल वर्मन, मेरू वर्मन ने टेम्पल्स बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, ललित वर्मन। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, गणेश मंदिर। ठीक है जी, तो ये सब के लिए फेमस है फूल यात्रा या फिर जुकारू। अगला, भारत का कौन सा राज्य दालचीनी कर संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना, फूल यात्रा से अगर मैं आपको बता दूं, फूल यात्रा में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये फूल यात्रा है जो कब के लिए आती है? शीत ऋतु के आरंभ के लिए होती है। और इसमें, ठीक है, आपने याद रखना है, इसमें ये जो फेस्टिवल चलता है वो 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 3 दिन तक चलता है। ठीक है, 14 से 16 3 दिन की फूल यात्रा होती है ये वाली, जिसमें कवाज प्रजाएं भाग लेती हैं। कवास यास प्रजाएं क्या लेती हैं? भाग लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य दालचीनी कर संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में से प्राप्त है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त होता है? तो आपने याद रखना है 10%। ठीक है जी, 10% याद रखना है, 10% होता है। और आपको पता होगा कि इस समय हमारी जो जीडीपी है, जो हिमाचल की जो हमारी जो चल रही है, वो वृद्धि हुई है 5.5 हुई है। कोविड के टाइम में 6.9 माइनस में चली गई थी, अब फिर से क्या हो गई? पॉजिटिव 5.5 पे आ चुकी है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए जी, आखिरी प्रश्न आज का। हिमाचल प्रदेश में 1984 में जैतून विकास परियोजना की शुरुआत किस देश की सहायता से हुई थी? तो आपने याद रखना है किस देश की सहायता से हुई थी? इटली। ठीक है, इटली को क्या बोला जाता है? ठीक है, इटली की जो कैपिटल है वो कौन सी है? रोम। ठीक है, और 7 पर्वतों का समूह बोला जाता है इसको, रोम को। ठीक है, बहुत सुंदर जगह है इटली। ठीक है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इटली। हिमाचल प्रदेश में जैतून विकास परियोजना की शुरुआत किस देश की सहायता से हुई थी? तो इटली। ठीक है, किसकी सहायता से हुई थी? इटली की सहायता से हुई थी। तो यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन हैं जो पूरे सप्ताह में कवर होते हैं हिमाचल से संबंधित, वो हमने सारे प्रश्न किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, ताकि हम हर हफ्ते गुजरात स्पेशल ला सकें। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा JBT का कमीशन नया बैच शुरू हो चुका है, तो जिस बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारी ऐप है द हिमालयन नोटबुक, आपको यहाँ दिख रही होगी, द हिमालयन नोटबुक, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको कोई भी पूछना हो आपने तो आप हमारी ऐप में डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।